बहुत अच्छा था। जब मैं रोज़ा रख के सोई हूँ तो मुझे ख्वाब में इस तरह आया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, और साथ में बिजली है, इतनी ज़्यादा आसमान पे बिजली है, और मैं अपने बच्चों को बचा रही हूँ, अंदर कर रही हूँ, और मैं अपने कमरे में आकर लेटी हूँ इस तरह से, और जो बच्चों वाला दरवाज़ा है ना वो टूट गया। इतनी तेज़ बारिश है कि वो दरवाज़ा उनका टूट गया, और मैं उनको बचाती फिर रही हूँ। मतलब कि मैंने इस तरह देखा कि मतलब मेरे बच्चे जो है ना वो जैसे अनसेफ से इस तरह मुझे फील हुआ है। तो खैर जैसे ही इनके पापा उठे हैं, उठकर उन्होंने बाहर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जाने से पहले मैं सिम्बा को चेक कर लूँ कि सिम्बा ठीक भी है कि नहीं है। तो क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि उसको भी कुछ भी नहीं देना आप लोगों ने खाने पीने के लिए, सिर्फ जो ड्रिप्स लग रही है ना तो वही उसको, मतलब कि बस ठीक है उसके लिए। तो खैर उसके पापा ने जब सुबह चेक किया तो उस बेचारे की डेथ हो गई थी वहाँ पे। इतना दुख हो रहा है, यकीन करें। ये जानवर से इतनी मोहब्बत हो जाती है। आप जब उसको अपने पास रखते हो, बच्चों की तरह पालते हो, उसको रोटी देते हो, उसको पानी देते हो, बार बार उसको देखते हो वो ठीक है, कहीं उसको सर्दी तो नहीं लग रही, कहीं उसको गर्मी तो नहीं लग रही, ये सब चीज़ें जब कर रहे होते हो, तो जब वो चला जाता है तो आज फर्स्ट टाइम मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जब आप जानवर घर में रखते हो तो उसकी इस तरह से डेथ हो जाए या वो कहीं चला जाए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सच में बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे अभी सर में इतनी शदीद वाली दर्द हो रही है, मैं बता नहीं सकती। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो खैर मतलब कि मैं तो फिर भी अपने आप पे कंट्रोल कर रही हूँ थोड़ा सा। और रमज़ान का ये जो पहला रोज़ा है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सिम्बा बीमार था, और अभी कुछ वीडियोस आ गए, मैं इसकी कल की भी लगाऊंगी, रमज़ान से एक दिन पहले की मैंने वो शेयर करनी थी लेकिन मैं नहीं कर सकी। वो बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई हुई है इस टाइम पे। और जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि जब आप जानवर घर में रखते हैं तो वो जानवर नहीं है हमारे लिए, मतलब बहुत सारे लोग शायद में भी, तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि नौरीन, हाँ मतलब कि क्या हो गया, कुत्ता था या एक जानवर था, मतलब कि शायद में भी। लेकिन मैं पहले जब लोगों के मुंह से सुनती थी ना कि किसी ने मतलब कि कोई ऐसे पालतू जानवर पाला हुआ है और जब वो उससे बिछड़ जाता है तो वो इतना रोते हैं, और जब वो कई सालों बाद उनसे मिलते हैं, जैसे किसी को सेल कर देते हैं या फिर जंगल में या फिर ज़ू वगैरह में दे देते हैं, तो वो इस तरह से मिलते हैं जैसे वो जानवर भी पहचान लेते हैं ना। तो सॉरी मुझसे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी नहीं मेरे सब घर वालों की ये हालत हुई हुई इस टाइम पे। आसिफ भी जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे अलग से परेशान हो रहे हैं इस टाइम पे। और मतलब हमारा तो सारा दिन ही ऐसा गुजरा है, अभी भी स्टिल वही सफ़र कर रही हूँ, और अभी भी मतलब यही चीज़ें चल रही है। खैर मतलब कि कुछ लोग कहेंगे कि नूरी ने कुत्ता था, जानवर था, क्या हो क्या है, हमारे लिए वो कुत्ता नहीं था, एक जानवर नहीं था, हमारा फैमिली मेम्बर था। तो मैंने हालांकि उसको कभी हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी उसको प्यार नहीं किया, लेकिन हमारे घर में था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी मुझे, वो पहचानता था। मैं अपने बच्चों के सामने बहुत कंट्रोल कर रही हूँ खुद पे, मैं इतनी मजबूत बनी हुई बच्चों के सामने, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़रा सी अगर रोऊंगी ना तो मुझसे कहीं ज़्यादा हसन रोएगा, और हसन तो पहले ही बहुत ज़्यादा रो रहा है सुबह से। खैर अम्मी आई थी, अम्मी को पता चला, आसिफ ने बताया कि अम्मी ऊपर ऐसे ऐसे मतलब कि हो गया, और आसिफ हसन जो है वो बहुत रो रहा है। और आज बारिश भी हो रही थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी बारिश, ऐसे लग रहा था कि जैसे अब ना एक दफ़ा सब लोग अक्सर कमेंट्स कर देते हैं, नौरीन घर में कुत्ता नहीं रखते हैं, घर में कुत्ता नहीं रखते, फरिश्ते नहीं आते, या ये वो। हमारा दिल करता था तो हम इसको ना मुल्तान भेज देंगे, लोग ऐसे मतलब बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन दिल नहीं था मानता, पता नहीं क्यों। ये इसकी एक दिन पहले की वीडियोज़ है, ये बीमार हो रहा था बहुत ज़्यादा, और शायद इसको बच्चे बाहर लेकर गए थे, इसने कुछ खा लिया था या कुछ समझ में नहीं आया कि इसको हुआ क्या है ना। तो इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, ड्रिप्स वगैरह भी लग रही थी इसको, इंजेक्शन भी लग रहे थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इतना बीमार नहीं था कि इसकी डेथ हो जाती।
मुझे नहीं पता डॉक्टर ने कैसे कैसे इंजेक्शन लगाए हैं या क्या किया क्या नहीं किया कि जो इसकी डेथ होगी बेचारे की। एक दिन तो फिर भी ठीक था, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहा था, पानी तक नहीं पी रहा था। ब्रेड दे रहे थे, रोटी दे रहे थे, दूध वगैरह चिकन कुछ भी नहीं खा रहा था, हर चीज़ से मुँह हटा रहा था बस अपना, जैसे कुछ खाना ही नहीं इसको ना। तो बहुत दुख हो रहा था। ये वही सिम्बा था हमारा जिसके आगे हम रोटी लेकर जाते थे तो उछलता था बाकायदा, अपनी दुम को इतना हिलाता था कि फटाफट मुझे दो। जैसे एक बच्चा भूख से वो खड़ा हुआ होता है ना, हम उसको फीडर बना रहे होते हैं और बच्चा कैसे वो आगे से एकदम टांगे हाथ पाँव चलाने लग जाता है कि भाई मेरे लिए फीडर बन रही है। तो सेम इसी तरह ये भी कर रहा होता था। खैर सुबह से बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग रही हूँ कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, शायद हमसे कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। पूरी कोशिश थी, मेरे बच्चे तो इतनी ज़्यादा इससे मोहब्बत करते थे, आसिफ भी बहुत ज़्यादा इससे प्यार करते थे। और मैं आपको बताऊँ, एक दिन पहले ही मैं हसन से प्रैंक कर रही थी और उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आगे वो आप लोग देखिएगा। और आप भी मतलब कि मैंने ऐसे ही बस उसको प्रैंक में हसन को ना जाकर बोला, हसन देखो सिम्बा को क्या हो गया, उसके मुँह से ब्लड आ रहा है, और इस तरह उसके साथ मैंने ऐसी ऐसी बातें की हैं। और मुझे नहीं पता था कि वो वाकई में एक हकीकत में वो चीज़ें बदल जानी है। मैं इतनी मतलब कि या अल्लाह, बस मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चों को सब्र दे। आई एम सॉरी कि अगर आप लोग को मेरी वॉइस ऐसी लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि नौरीन रो रही है, तो वाकई में रो तो रही हूँ, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़रूर सब्र देंगे। और अभी बल्कि अफ्तारी हमारी हो चुकी है, अभी मैं अफ्तारी के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हसन नसीब बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया जा रहा, उनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा, अभी तक स्टिल वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये देख के माशाल्लाह इतना सेहतमंद था और लग ही नहीं रहा कि इसकी डेथ हो जाएगी। मतलब कि कैसे इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, क्या ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक होने की बजाय मतलब वो अल्लाह के पास ही चला गया है। कि कितना अच्छा सेहतमंद हो गया था माशाल्लाह, इतना बड़ा भी हो गया था। 2 दिन तक उसको क्लिनिक लेकर जाते रहे थे हम लोग। 2 दिन ही उसको ड्रिप्स लगी हैं, एक दिन लगी हैं तो अगले दिन वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे जैसे बिल्कुल ढीला सा हो गया था। तो मैं हसन को कहने लगी ऐसा ये पहले से ज़्यादा नहीं ढीला हो गया? कह रहा नहीं मामा उसको वीकनेस हो गई ना इसलिए। तो दूसरे दिन फिर जब ड्रिप लगवा के लेकर आए, फिर तो ये अपने पैरों पर जैसे खड़ा ही नहीं हुआ, बस वहीं पर ये बैठ गया आकर। उसी रात इसकी कहीं डेथ हो गई और हमें पता ही नहीं चला। सुबह जब आसिफ जाने लगे तो आसिफ ने जब चेक किया है तो ये बिल्कुल वहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आगे प्रैंक की वीडियो थी। सिम्बा जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे जहन में ना अभी आइडिया आया, क्योंकि ये अभी आया हॉस्पिटल से और ड्रिप लगी है इसके ना पाँव पे। तो हसन को जाकर बोलती है कि हसन सिम्बा को पता नहीं क्या हो गया, प्रैंक करते हैं हसन के साथ ना। तो फिर हसन की आप कंडीशन देखिएगा। ऐसे ही जाके झूठ बोलूँगी कि हसन देखो सिम्बा को क्या हो गया, तो फिर हसन क्या रिएक्शन करता है देखते हैं। हसन इससे बहुत प्यार करता है, तो मुझे पता है हसन ने सुना देनी है थोड़ी बहुत, लेकिन चेक करते हैं हसन का रिएक्शन क्या होता है। हसन वो पागल, इसको सिम्बा को चेक किया तुम लोगों ने? व्लॉग बनाने के लिए गई, उसके मुंह में से झाग निकली है, अजीब बेहोश पड़ा हुआ जैसे। सीरियसली मैं उधर दिखाने के लिए गई कि इसके लिए दुआ करें। तो ये हमने छोटा सा आपके साथ प्रैंक किया। तो ये हमने आपके साथ प्रैंक किया था। आपको हमारा प्रैंक कैसा लगा? अच्छा लगा। ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन के टाइम पे मैंने बनाई है और रात के टाइम पे उसकी डेथ होगी। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा ये मजाक एक सच में बदल जाएगा। इतनी मतलब कि मुझे अभी देखकर दुख भी हो रहा है और रोना भी आ रहा है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है वाकई में। जब आप घर में जानवर रखते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। बल्कि मैं तो अब यही सोचती हूँ कि कभी घर में जानवर नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान इतने वफ़ादार नहीं होते जितने जानवर वफ़ादार होते हैं। और वाकई में मतलब कि कितनी मोहब्बत करते हैं जानवर आपसे। क्या प्रैंक अच्छा था ना? कैसा लगा प्रैंक कैसा लगा बच्चों? मुझे पता था, मैंने बोला ऐसा होने से। फिर भागे क्यों आए थे? मैं ये भागा तो ये आ गया। और ये देखें रूम की कंडीशन यहाँ पे। मोहम्मद अहमद भी आ गया माशाल्लाह मोहम्मद ये बैठा हुआ है। अभी इसको दूध दे के सुलाने लगी हूँ मैं। उसके बाद और मारिया अभी तक नहीं आई है, तो इसलिए बच्चे भी जो हैं वो बस लेटे हैं। स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं अब। तब इनके मज़े हैं, मज़े।
अब मैं तो जाऊंगा ग्राउंड पर, अब मैं बैट बॉल खेलूंगा बॉल पर, है ना मम्मा? फार्म पे एक बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊं। फार्म पे बनाएंगे एक मिट्टी का इतना बड़ा घर, उसको लगाएंगे ग्रिल ऐसे, उसके पीछे लगाएंगे स्प्रिंग। अरे चोरो, जैसे ही चुप करो, जैसे ही दरवाजा खोलो स्प्रिंग खींचे दरवाजे को। अब हम लगाएंगे जो अक्सर घरों में लगा होता है, बटन दबाओ टी की आवाज आती है, दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही हम बटन दबाएंगे वो खुलेगा, वहां से स्प्रिंग उसको पीछे खींचेगा, सिर्फ बाहर आ जाएगा। कैसा? कर दो अगर सेल करना हो तो। अब वो इधर मैं मम्मा से पूछूंगा। 7-8 महीने हमारे साथ रहा है। अब इसकी अटैचमेंट मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके साथ भी है, पापा के साथ बहुत ज्यादा है, मेरे साथ सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं तो उसके पास भी नहीं जाती हूँ। पापा के साथ ज्यादा। मैं इसके मैं नहीं, मैं बेचूंगा ना इसे, हम्म, मेरा नहीं दिल करता बेचूं सब। ये तो मैं कब का बेच चुका होता। अब ये पता है कितने का जाएगा? 60-65। लाइक ये लंबे कद का है। अब जब मैं इसको सेल करूंगा 60-65 मेरा ही प्रॉफिट है इसमें, लेकिन मैं खुद नहीं सेल कर रहा है तो अटैचमेंट बहुत हो जाती है। सही है। अब मैं इसको एज अ फैमिली मेंबर गिनता हूँ। अब इसको कुछ भी होता है ना इस तरह, जैसे कल इसकी टांग का मसला मेरे ख्याल से, तो इसकी मैंने टांग दबाई बैठ के उधर, टांग उधर सही की हड्डी जगह पे लाया थी, और वो भागने का उसको चांस ही नहीं है जब तक हम उसको ना चढ़ा। जंजीर बांधी हुई है, पट्टा बांधा हुआ है और गले में रस्सी भी बांधी हुई है। खोलना हुआ हम लोग खुद ही उसको सिर्फ यहाँ से क्लिप हटाएंगे जंजीर से, वो खुद भागता हुआ इधर उधर हो जाएगा। जब तक इशारा नहीं करेंगे किसी को काटने का, नहीं काटेगा, सिर्फ उस पर भौंकेगा, उसको डराएगा। गली में निकले ना जब लेके, तो आपको वीडियो बना के मैं अगर भेजू ना, तो जो बाइक आसपास मेरे से गुजरती है वो उसकी तरफ ऐसे भागेगा कि बाइक वाले या तो अक्सर गिर जाते हैं या रुक जाते हैं, साइड पे हॉस्पिटल वाली साइड गिर जाते हैं। इसने भी देखा है। हाँ। या तो मैं आज आपको वीडियो बना के भेजूंगा आज शाम को। दांत इसके जब लेकर आए थे बचपन में नहीं थे, मुझे इतना नहीं लगता था ये। फिर उसको ऐसे समय से साथ रहा, अटैचमेंट हो गई, खाना पीना देता था इसे। अब देखो आगे, अभी मेरे साथ भी ऐसे रहते जब आप मिल आता है अपने पास,